बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हमने बड़ा ज़बरदस्त वीलॉग बनाया है। आज आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी और कराची के मुख्तलिफ़ इलाके आपको देखने को भी मिलेंगे और ये भी पता चलेगा कहाँ से कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है, अच्छी मयारी और सस्ती चीज़ कहाँ से मिलेगी। अगर आप हमारे वीलॉग के साथ जुड़े रहेंगे तो कराची के मुख्तलिफ़ इलाके भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सस्ती चीज़ें आपको देखने को भी मिलेंगी। आज हमने नाश्ता भी किया है, खाना भी खाया है और क्या नाश्ते में खाया है, ये सब चीज़ें आपको हमारे वीलॉग में देखने को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इतवार का दिन है और आज इतवार के दिन आम तौर में कराची वालों की रूटीन होती है कि नाश्ते की जो तरकीब होती है वो हलवा पूड़ी या इस तरह की कोई आइटम हो, पराठा हो, इस तरह की कोई आइटम की तरफ रुझान होता है नाश्ते में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दिन की इब्तिदा हुई नमाज़ फ़जर वगैरह से फ़रागत के बाद जब सोने की तरकीब होती है और सोने के बाद जब उठता है इंसान तो उसको फिर नाश्ते की हाजत होती है। अब नाश्ते की हाजत होती है, इस तरह का मेन्यू हमारे सामने होता है। लेकिन आज हम आपको एक यूनिक मेन्यू दिखाते हैं कि आज हमारे नाश्ते के अंदर क्या आइटम है। आज मैंने सोचा कि आज यूनिक होना चाहिए, तो फ्रिज के अंदर जब मैंने देखा तो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो अभी मैंने उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करी, तो उन चीज़ों को मैं आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ कि इनके फ़वाइद कितने हैं और फिर इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं। देखें, आज के मेन्यू के अंदर मैंने जो सिलेक्ट करा है नाश्ते के लिए वो टमाटर सिलेक्ट करा है। बेहतरीन चीज़ है जो सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत हैं। इसके साथ साथ चुकंदर जो खून की कमी को पूरा करता है और इसके मज़ीद फ़वाइद भी बहुत है। इसके साथ साथ मैंने जो सिलेक्ट करा है वो सिलेक्ट करा है गाजर को, क्योंकि गाजर का भी मौसम भी चल रहा है और इस तरह की आइटम अगर खाएं तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। अच्छा, हम किसी और मुल्क में या किसी और शहर में भी जाते हैं, किसी और मुल्क या किसी और शहर में भी जाते हैं तो उसके साथ हमारे साथ ये मामला आता है कि हम अगर किसी एक ही चीज़ के पाबंद हैं कि भाई हमें नाश्ते के अंदर हलवा पूड़ी ही खानी है या नाश्ते के अंदर पराठा ही खाना है या नाश्ते के अंदर हमने स्लाइस ही खाना है या इस तरह की किसी एक ही चीज़ पर मौकूफ़ है कि भाई यही चीज़ हमें नाश्ते में चाहिए और किसी और मुल्क में जाते हैं या कहीं और शहर में जाते हैं और बसा होगा वो चीज़ नहीं मिलती तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो चीज़ मिल जाए तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करते हुए वो चीज़ खा लेनी चाहिए। कोशिश करें कि अपनी तबीयत को फ़्रूट एक्सेप्ट करने वाला बनाएं, फ़्रूट को कबूल करने वाला बनाएं। अगर आपकी तबीयत फ़्रूट को कबूल करने वाली बन जाएगी तो ये फ़्रूट आपको पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाएंगे वो फ़्रूट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको ये फ़्रूट ज़रूर मिल जाएंगे। यानी अगर आपकी तबीयत फ़्रूट को एक्सेप्ट करने वाली होगी तो आपको हर चीज़ बआसानी मिल जाएगी। आपको फ्रूट मिल जाएगा तो फ्रूट से आप बआसानी पेट भर सकते हैं। जैसे मैंने अपने दिन की इब्तिदा करी तो उसकी दिन की इब्तिदा में मैंने अपने दिन की इब्तिदा में इब्तिदाई तौर पर है ना एक फ़्रूट के तौर पे नारंगी, जिसे हम संतरा भी कहते हैं, वो मैंने भी खाया है। तो अगर हम अपनी तबीयत को फूडी बना लेंगे तो ये हमारे फ्रूट वाली बना लेंगे तो ये हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छा होगा और हमारी तबीयत जो है वो नीड करती है कि हमें फ्रूट दिया जाए। जब हमें फ्रूट मिलता है तो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और बहुत सारे फ़वाइद भी इससे मिलते हैं। तो इस वीलॉग के साथ आप जुड़े रहें, इंशाल्लाह मज़ीद आगे का भी हिस्सा दिखाएंगे कि क्या क्या होता है हमारे वीलॉग के साथ। अच्छा, मैं आपको एक ये भी बताता हूँ कि कई लोग ये होते हैं कि वो बोलते हैं यार फ्रूट बड़ा महंगा है, हम कैसे लें, ये इस चीज़ें इतनी महंगी हैं, हम कैसे लें। तो आप फ्रूट थोड़ा सा लें लेकिन लें ज़रूर। फ्रूट अगर थोड़ा सा भी लेने चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, मज़ीद ये है कि अगर आप बोलेंगे यार थोड़ा सा भी लेने जाएँ तो बड़ा महंगा है और मेरे घर के अंदर अफराद ज़्यादा हैं, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, मेरे भाई बहन ज़्यादा हैं, तो मैं थोड़ा सा भी फ्रूट लेके जाऊँगा तो सबको किफ़ायत कैसे करेगा। तो इसका एक हल ये भी है कि अगर आप फ्रूट वालों के पास जाते हैं, ये हमारे जो मिडिल तबके के भाई हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मशवरा है कि अगर आप फ्रूट वालों के पास जाते हैं तो फ्रूट वालों के पास दागी फ्रूट भी रखे होते हैं। जी हाँ, दागी फ्रूट आपको किस तरह फ़ायदा देंगे, दागी फ्रूट आपको इस तरह फ़ायदा देंगे कि आप उनसे दागी फ्रूट ले लें। वो दागी फ्रूट आपको यूँ समझें कि 75% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। अगर वो आइटम अपने ठिए के ऊपर या अपनी शॉप के ऊपर रख कर 100 रुपये की सेल कर रहा है और अगर आप दागी फ्रूट ख़रीदते हैं तो वो दागी फ्रूट आपको 25 रुपये में, 30 रुपये में, 40 रुपये में इतने चीप रेट में मिल जाएंगे। अच्छा, दागी फ्रूट का आप करेंगे क्या? आप दागी फ्रूट आप ये देख लेंगे उसके ऊपर हल्के हल्के गोल सर्कल होते हैं, इस तरह की वो चीज़ होती है। आप घर पे लेके जाएं और उसको जितने हिस्से में दाग हैगा ना उस हिस्से को काट लें।
उस हिस्से को अलग कर लें और बाकी जो हिस्सा होगा बिल्कुल फ्रेश ही होगा। वो इस फ्रेश हिस्से को आप इस्तेमाल करें, खाएं, तो आपको कम कीमत के अंदर, बहुत ही कम कीमत के अंदर अच्छी चीज़ और बेहतरीन चीज़ मिल जाएगी और आप भी फ्रूट खाने से मुस्तफ़ीज़ हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह मज़ीद आगे दिखाएंगे आपको। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा नाश्ता हो चुका है। एक बात और जहन में आई थी कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। वो बात ये थी कि हमें कुछ ना कुछ अपनी तबीयत के अंदर ख़ुद काम करने वाली तबीयत भी बनानी चाहिए, कि हर काम किसी और के ऊपर मौकूफ़ नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे पानी की हाजत हो रही है, पीना है पानी, तो हमें कभी कभी ख़ुद भी खड़े होकर पानी पी लेना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कभी हम ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे हमें कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा, मिसाल के तौर पे अगर हमारे बच्चे हैं या हमारे भाई बहन है या छोटे भाई बहन है या घर का कोई ऐसा फ़र्द है या हमारा कोई दोस्त ऐसा हैगा जो हमें पानी पिलाने वाला उस जगह पे नहीं होगा, तो हमारा दिल ही नहीं करेगा कि हम जाके पानी पिएँ। तो दिल तो कर रहा होगा कि भाई पानी पीना है, लेकिन हिम्मत नहीं होगी कि भाई जाके पानी पिए। तो अपनी तबीयत को कुछ ना कुछ अपना ही मोहताज बनाएं कि आप खुद है ना काम करने वाले बने। अगर आप किसी और के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे कि भाई मेरा काम दूसरा ही करके देगा तो काम होगा और मैं नहीं करूँगा तो काम होगा ही नहीं, दूसरा नहीं करेगा तो काम होगा ही नहीं, तो ऐसी तबीयत बनाने वाले के लिए बड़ी आजमाइश हो जाती है। तो अगर आप खुद अपनी तबीयत, जैसे नाश्ते का मामला था, तो नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ने ही कटिंग किया और कटिंग करने के बाद उसके अंदर मसाला और इस तरह की चीज़ें ऐड करने के बाद खुद ने ही खाया। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो किसी और के खिलाने पर ही मौकूफ़ होते हैं कि यार ये खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, और कई ऐसे होते हैं कि भाई ये अगर अपने हाथ से खिलाएगा तो मैं खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। ये बच्चों की भी तबीयत होती है। तो बच्चों, आपको भी अपनी तबीयत को क्या करना है, चेंज करना है कि अगर आपको खाना आ गया है कि भाई खाना किस तरह से खाना है, इस तरह से निवाला बनता है और इस तरह से मुंह में डाला जाता है, तो आपने खुद अपने हाथ से खाना है। अपने माँ बाप के ऊपर मौकूफ़ नहीं रहना, अपने माँ बाप के साथ ज़िद नहीं करनी, वालिदैन के साथ ज़िद नहीं करनी कि भाई मुझे खाना आप ही खिलाओ तो मैं खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। कई बच्चों की ऐसी तबीयत हो जाती है, तो हमें भी चाहिए कि बच्चों अपनी तबीयत को चेंज कर लो। फिर इंशाल्लाह आप जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आगे बहुत सारी इस तरह की अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। निकले और आउटडोर की तरफ कहीं जा रहे हैं, तो दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बाइक निकालेंगे अपनी। अच्छा दोस्तों, अब हमारा वीलॉग जारी है। उस वीलॉग में मैं कुछ जगहें भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कराची की एरिया है, एक मेमन सोसाइटी। और यहाँ पे आप देखें कि आज ना इतवार बाज़ार लगता है और अच्छी खासी रश है यहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना बहुत सस्ते रेट पे इस मार्केट से मिल जाती हैं। यहाँ पे ये देखें, साइकिलों वगैरह की भी मार्केट लगती है कि यहाँ पे लोग हैं ना साइकिल वगैरह भी अपनी सेल करने के लिए आते हैं और बहुत सस्ती कीमत पे यहाँ पे साइकिलें वगैरह भी मिल जाती हैं। अच्छा, अब हमें ना जिन्हें कुछ भूख भी लग रही है तो खाने की तरफ जा रहे हैं कि नाश्ता भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और वैसे तो कर चुके थे। अच्छा, ये भी देखें, ये एक लियारी की ब्यूटी है कि किस तरह से खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये भी हमें देखना चाहिए कि एक तादाद है जो बग़ैर छत के यहाँ पे बैठी हुई है और इनके पास छत वगैरह नहीं है। ये देखकर हमें एक ये इबरत भी लेनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि एक तादाद बग़ैर छत के है, लेकिन कई लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने छत भी दी है, रहने के लिए छत है और छत के नीचे रहते हुए भी शिकवे करते हैं। अच्छा खासा खाते हैं लेकिन फिर भी शिकवे करते हैं। शिकवे शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को देखकर अपने लिए शुक्र का मौका तलाश करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने मुझे जैसी भी हालत में रखा है उसमें मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। देखें, अब ये एक एरिया आया है, बगदादी का एरिया। इस एरिया में भी अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ते रेट में बिक रही है। देखें, तकिए वगैरह यहाँ सेल हो रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी अगर आप देखेंगे। इन एरियाज़ का अगर आप भी विज़िट करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत चीप रेट पे मिल जाएंगी। तो हमें चाहिए कि इन एरियाज़ का भी विज़िट करें कि ये इस तरह के एरियाज़ होते हैं कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी वाली और चीप रेट पे मिल जाती हैं। मैं इंशाल्लाह कहीं और भी एरियाज़ हैं इस तरह के जहाँ पे बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें बहुत कम रेट पे मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको दिखाता रहूँगा। मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे दरमियान आती हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। और मज़ीद ये कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि दूसरी नई नई वीडियो आती रहें तो आपको ये वीडियो नज़र आती रहे। अच्छा, आप आ गए अपने एक दोस्त से मुलाकात के लिए, उनको कॉल भी की है तो वो नीचे आ रहे हैं,
उनके घर के नीचे मैं खड़ा हूँ। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं और अच्छे दोस्त हैं। इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। उनका वेट कर रहा हूँ, अब वो देंगे तो इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जहन में आया कि इनके घर के नीचे एक छोटी सी ना बकरा पीढ़ी भी बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी किस्म के यानी बकरी, मेंढे वगैरह यहाँ पे खड़े हुए हैं। चलें ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये काफ़ी सारी किस्म की यहाँ पे बकरी वगैरह, बकरे, बकरी, इस तरह की काफ़ी जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत है बकरी है। और एक रिवायत भी ज़हन में आई हदीस मुबारका के अंदर है कि बकरी से मट्टी झाड़ो, कि जन्नती जानवर है। देखिए माशाल्लाह ये बकरी भी कितनी प्यारी है। लेकिन ये लोग शायद घबरा रही है, क्या आएगा, तो हमें इनकी घबराहट का सबब नहीं बनना चाहिए। अगर ये हमसे घबराएं तो हमें इनसे दूर हो जाना चाहिए। वेट कर रहा था लेकिन वो दोस्त अभी तक आए भी नहीं है, तो अब दोबारा उनको कॉल भी कर लेता हूँ कि भाई कहाँ रह गए। देखिए मैं माशाल्लाह से हमारे दोस्त आ गए, ये रहे उस्मान भाई हमारे। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई क्या हाल है, खैरियत तो? ये हमारे उस्मान भाई हैं और अब इंशाल्लाह उस्मान भाई के साथ मिलके हम नाश्ते के लिए जाएंगे। चलें जुड़े रहें, इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं कहाँ नाश्ता कर रहे हैं और क्या खाएंगे। एक जगह से भी गुजर हुआ तो देखा ये खारादार का एरिया है, खारादार पुलिस चौकी कहलाता है। यहाँ देखा तो माशाल्लाह ये देखें यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है, सस्ती अशिया कैंप। तो यहाँ पे लोगों को है ना सस्ती अशिया सेल की जा रही है। ये अगर देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। अगर इस तरह का काम किया जाए और हर वेलफेयर इस तरह का करे कि गरीबों के लिए सस्ती अशिया कर दे तो बड़ा ज़बरदस्त देगा और गरीबों के लिए बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आएँ और सस्ती अशिया ख़रीदें। अगर आटा महंगा है तो यहाँ पे ये लोग सस्ता सेल करेंगे। खारादार पुलिस चौकी पे ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये खारादार पुलिस चौकी। और यहाँ पे भी खारादार पुलिस चौकी की भी एक ब्यूटी है, ये देखें यहाँ पे कई चीज़ों के खाने वाले भी मौजूद हैं और खिलाने वाले भी मौजूद हैं। देखिए माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ था। अब मज़ीद मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे खारादार में एक शॉप ये भी बनी हुई है, $1 शॉप, 160 रुपये की शॉप। इसके अंदर तकरीबन आइटम है ना 160 रुपये की है। अगर खारादार में आए बंदा और यहाँ पर विज़िट करे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पे भी विज़िट करें। मैं आज आपको कई जगह ऐसी बता रहा हूँ जहाँ पे हम सस्ती और अच्छी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। ना चाहे तो यहाँ पे भी आगे विज़िट कर सकते हैं। स्टेडियम टाइप है ये और यहाँ पे ना मैच वगैरह होता है। इसके बैक साइड पे ये ना एरिया है मूसा लेन का एरिया। उस एरिया के अंदर यानी बहुत सारी कदीमी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। और इसी तरह से इसके बैक साइड पे एक है ना बॉक्सिंग क्लब भी बना हुआ है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छे अंदाज में ना ये बनाया गया है। मज़ीद अब चलते नाश्ते की तरफ, भूख भी लग रही है और नाश्ते की तरफ चलते तो इंशाल्लाह नाश्ता। अच्छा ये देंगे ककड़ी ग्राउंड के सामने की तरफ ये गली है, कामन गली कहलाती है। इसके बराबर में ये हलवा-पूड़ी वाला है। अब इंशाल्लाह इनके पास जाते हैं और हलवा-पूड़ी खाते हैं। ये आप देख सकते हैं संडे का दिन है और संडे के दिन है ना रश कैसी इनकी दुकान पे लगी हुई है। और अब जाते हैं और इनको ऑर्डर भी देते हैं और बैठने की जगह देखते हैं यहाँ पे बैठने की जगह है भी या नहीं है, या खड़े होकर खाने की सेटिंग है या पार्सल की सेटिंग है। तो हम विज़िट करते तो पता चलेगा। भाई हमारा नाश्ता आ गया है, हलवा पूड़ी और ये सारी चीज़ें हमें आ गई हैं। और अब माशाल्लाह ज़बरदस्त जायका इसका हलवा भी है, ये इनका अचार भी है। लेकिन इसमें एक ये है कि यहाँ पे लेडीज़ के बैठने की जगह नहीं है, फैमिली बैठने की जगह नहीं है। और कैसे पहले सेट अगर फ्रेंड्स वगैरह आते हैं या दोस्त वगैरह आते हैं तो वही यहाँ बैठ के खा सकते हैं, लेकिन फैमिली के बैठने की जगह नहीं है। ये भी आप देखें जायका और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। अब आएँ गन्ने की शॉप पर, ये देखें गन्ने का रस पी रहा, ये बड़ी ज़बरदस्त दुकान है इनकी। तो इनसे गन्ने का रस लिया और अभी ना ये पीने की तकरीबन तमाम मामला से फ़ारिग तो हो चुके हैं। नमाज भी अदा कर ली है और दीगर जो मामला थे खाना वगैरह खाने का खाना भी खा लिए। अब एक काम से जाना है बहादुराबाद की तरफ, तो इंशाल्लाह बहादुराबाद की तरफ जा रहे हैं। जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इज़्ज़त हो गई लेकिन एक चीज़ रह गई थी, वो है पान। अगर पान ना खाया तो फिर दावत ही नामुकम्मल रह जाती है। तो अब आए पान की तरफ, पान वाले की शॉप में है, देखें पान का ऑर्डर। अच्छा ये देखें कि हमारा सदर का एरिया आ गया और
लोटल का पेट्रोल पंप भी आ गया। सदर का एरिया बड़ा मशहूर है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं ये बाइक वगैरह चला रही होती है या कार वगैरह ड्राइव करती है तो अच्छी चीज़ या उससे अच्छी गाड़ी या उससे अच्छी बाइक देखती तो ख्वाहिश करती है यार ये वाली गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। तो आप ये बात का भी ख्याल रखें कि बाइक हो गई या कार हो गई या इससे अच्छी और चीज़ हो गई तो उसकी ख्वाहिश कभी भी इंसान की खत्म नहीं हो सकती। तो कभी भी ऐसा मामला हो तो हमें चाहिए कि अपने से नीचे वाले को देखें। अगर हमारे पास बाइक है तो हम साइकिल वाले को देखें यार अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बाइक इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। अगर आप अपने से बड़े वाले को देखेंगे मिसाल के तौर पर आप उसके बाद 70 और 150 बाइक वाले को देखेंगे तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि यार मेरे पास तो बाइक होनी चाहिए, मुझे बाइक क्यों नहीं मिली। इस तरह का मामला नहीं, आप अपना मामला यही करें कि आपके पास अगर बाइक है तो आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि मालिक मेरे पास बाइक तो है ना। कई लोग हैं जिनके पास बाइक ही नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो और बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश करते हैं कि भाई मुझे और बड़ी गाड़ी मिले, लेकिन वो ये देखें कि कई लोग हैं जिनके पास गाड़ी है ही नहीं, उनके पास बाइकें हैं। अब ये देखिए हमारे पुलिस वाले भाई यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये हमने देखना है कि जो चीज़ हमारे पास है ना उस पर कनाअत करें। सबसे बड़ी दौलत जो है ना वो कनाअत की दौलत है। अगर बंदे को कनाअत मिल जाती है तो वो बड़ा अमीर तरीन शख्स होता है। तो कनाअत अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें कनाअत की दौलत भी नसीब फरमाए। जब कनाअत की दौलत मिल जाएगी तो सबसे अमीर तरीन बंदे आप ही बन जाएंगे। तो इसमें यह है कि अपने से नीचे वाली चीज़ को देखें, नेमतों के अंदर अपने से नीचे वाले शख्स को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। अगर आप अपने से नीचे वाले शख्स को देखेंगे तो शुक्र करने का ज़हन बनेगा, और अगर आप अपने से ऊपर वाले शख्स को देखेंगे दुनियावी एतबार का कि यार इसके पास गाड़ी नहीं है तो आप डीमोटिवेट भी होंगे और डीमोटिवेट भी होंगे खुद अपनी रात से। और ये होगा कि नाशुक्री की तरफ भी बंदा इसी वजह से बढ़ता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा नेमतों में अपने से नीचे वाले को देखें और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें मैं मज़ीद अता फरमाऊँगा। तो ये है जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उतना ही ज़्यादा अता फरमाएगा। और नेमतों को महफूज करने का एक तरीका ये बताया गया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा कर लेते हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने मुझे ये नेमत अता फरमाई है, अगर शुक्र अदा कर लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और मज़ीद नेमत अता फरमाएगा। तो शुक्र भी करना है। अगर कोई मुसीबत परेशानी आ जाए या तकलीफ़ आ जाए या गुर्बत आ जाए तो उसमें भी सब्र भी करना है और शुक्र भी करना है कि मालिक करीम तूने जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है और मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास जो कुछ है, कपड़े हैं, लिबास है, गाड़ी है, बाइक है, जो कुछ भी है मेरे पास जो कुछ भी हो सब तेरा ही दिया हुआ। अगर बंदा इस तरह की ज़हनियत रखेगा, मोटिवेट ज़हनियत रखेगा तो अल्लाह ने चाहा तो बड़ा उसका ना
हौसला भी बुलंद होगा और बहुत सारी चीज़ों में उसको बरकतें भी मिलेगी। अच्छा, अब हम पहुँचे मोहम्मद अली सोसाइटी की तरफ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मोहम्मद अली सोसाइटी के करीब पहुँच गए। यहाँ पे एक ये देखें चौरंगी बनी हुई है। उस चौरंगी को अगर देखूँगा तो ये भी कराची की ब्यूटी में से एक ब्यूटी है कि किस खूबसूरत अंदाज में इस चौरंगी को बनाया गया है। लेकिन अभी ये बंद है। शाम के वक्त ना ये इसमें शावर वगैरह चल रहे होते हैं, फुहारे वगैरह चल रहे होते हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। यहाँ पे एक शॉप भी है, देखें फ्लावर वगैरह की शॉप है और इस चौरंगी का नाम है अब्दुल रज़ाक तब्बा सर्कल। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनी हुई है। देखें आप जब रात में इसके तरफ आते हैं तो इसका बड़ा खूबसूरत व्यू होता है और इधर लाइटिंग और शावर और फुहारे वगैरह ये सब चल रहे हैं। अब मज़ीद आगे जा रहे हैं तो ये देखें ये एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा एरिया है। कराची के अंदर बेहतरीन तरीके के एरियो में से एक एरिया ये एरिया भी है और इस एरिया को मोहम्मद अली सोसाइटी कहते हैं। ये देखें यहाँ पे भी ये अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ाती नामों को इधर नक्श किया हुआ है। बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इसको यहाँ पे नक्श किया हुआ है। और इस तरह की बहुत सारी शॉप्स वगैरह यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं आप। एक और फ्लावर्स की शॉप लगी। तो ये बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा एरिया है। लेकिन हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐब ज़रूर होता है। तो हमें उन ऐबों को नज़रअंदाज करते हुए अच्छाई ही को देखना चाहिए। अगर अच्छाई को देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जहन पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये देखें ये हम पहुंच गए मोहम्मद सईद रोड की तरफ। ये एक चौरंगी और आ गई। अब यहाँ पे चौरंगियाँ माशाल्लाह मुसलसल आती ही जा रही हैं। अगर स्ट्रेट जाएंगे तो ये मज़ीद रोड आ जाएगा। अब इंशाल्लाह मज़ीद आपको है ना ज्वाइन करते हैं। आप इसी व्लॉग में जुड़े रहिएगा। अब जिस जगह मुझे काम था तो मैं इंशाल्लाह वो काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह वापस व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, जिस जगह से हमने अपना व्लॉग स्टॉप करा था मज़ीद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम जा रहे हैं ये मोहम्मद अली सोसाइटी क्रॉस करने के बाद हम जा रहे हैं मेन रोड की तरफ। जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आगे का रोड भी दिखा देंगे। ये मेन रोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये शॉप आ रही है खादी की और ये खादी जो है ये सूट की बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे ना लेडीज़ सूट की कंपनी है और उसकी एक ब्रांच यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे ये होलसेल भी होता है और रिटेल वगैरह भी होता है। और ये हम पहुँच गए मेन रोड में। हमारे पुलिसमैन भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। अभी देखिए हम अगर सीधा जा रहे हैं तो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ म्यूज़ियम आता है। ये आप देख सकते हैं ये म्यूज़ियम है और ऊपर जहाज़ भी देखें फ्लाई कर रहा है। ये म्यूज़ियम आ रहा है। आसारुल बाहरी पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, उसका म्यूज़ियम है। आप देख सकते हैं अभी हम मेन रोड में जा रहे हैं। यहाँ पे भी इसकी ब्यूटी आप देख सकते हैं कराची की माशाल्लाह। इसके रोड कराची के कितने साफ़ हैं और ये देखें अरीना इंस्टीट्यूट का वो भी बना हुआ है। कराची के रोड कितने साफ़ हैं और यहाँ पे सफाई कितना है। अब हमारा जो सफ़र था वो FB एरिया की तरफ का था कि FB एरिया की तरफ हम जा रहे थे और वहाँ पे कुछ काम था तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी काम अपना करते हुए मज़ीद आगे की तरफ अपना व्लॉग चलाएँगे। अब इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपसे फिर कनेक्ट होंगे, फिर जॉइंट होंगे और आपसे ना मज़ीद रब्ता करेंगे और बताएंगे कि कहाँ पे गए। ये देखें ये कासिम उमर के नाम से ना ये फ्लाई ओवर है और हम फ्लाई ओवर पर चढ़ रहे हैं। कासिम उमर के नाम से फ्लाई ओवर इसका व्यू देखिए कराची का माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो रहा है। इस सूरज का व्यू अलग आ रहा है। अभी मगरिब का वक्त करीब होने का है। असर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं और मगरिब का वक्त करीब होने का है। सूरज ग्रुप होने की तरफ है। मगरिब का वक्त शुरू होगा तो इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ भी अदा करेंगे। अभी हम जा रहे हैं FB एरिया की तरफ, लेकिन अभी हम कराची स्टेडियम की तरफ से गुजर रहे हैं। ये कराची का स्टेडियम है। स्टेडियम रोड भी कहलाता है और ये स्टेडियम फ्लाई ओवर भी कहलाता है। तो वहाँ से हम गुजर रहे हैं और गुजरते हुए अब
यहाँ पे ये स्टेडियम बना हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ से गुजरते हुए हम एफबी एरिया की तरफ जाते हैं। ये देखें एक और फ्लाईओवर आ गया है, ये जस्टिस निज़ाम अहमद के नाम से फ्लाईओवर है। हम फ्लाईओवर को भी क्रॉस करने की कर रहे हैं, पास करने की कर रहे हैं। ये फ्लाईओवर पास होगा तो हम एफबी एरिया की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, ये रोड भी कई जगहों से मिलता है। मिसाल के तौर पे ये अगर यहाँ से हम गुलिस्तान जौहर की तरफ या नीपा की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से हम टर्न होके इस रोड की तरफ से चले जाएँ तो नीपा आ जाएगा या गुलिस्तान जौहर आ जाएगा। लेकिन हमें एफबी एरिया जाना है तो हम सीधा ही जाएंगे। जब यहाँ से ये फ्लाईओवर क्रॉस करते हैं, पूरा उतरते हैं, तो यहाँ पे देखें बकरा पीढ़ी एक छोटी सी लगती है। यहाँ पे भी बकरा पीढ़ी लगती है और बड़े बेहतरीन किस्म के अच्छे बकरे यहाँ पे मिलते हैं और मुनासिब रेट होते हैं यहाँ के भी। ये बकरा पीढ़ी भी बड़ी मशहूर है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बकरे वगैरह यहाँ पे खड़े हैं। अब भाई सीधा जाएंगे तो सीधा जाएंगे गरीबाबाद का एरिया आ रहा है। इस गरीबाबाद के एरिया में ना मशहूर ये है कि यहाँ पे फ़र्नीचर वगैरह मिलते हैं और फर्नीचर वगैरह की बहुत मशहूर तरीन मार्केट है ये। पुराने फर्नीचर भी मिलते हैं और नए फर्नीचर भी अगर कोई ख़रीदना चाहे तो इस गरीबाबाद की मार्केट से वो न्यू फर्नीचर भी ख़रीद सकता है और यहाँ पे कीमत भी मुनासिब होती है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गरीबाबाद के एरिया में मिलती है। अब यहाँ देखेंगे ना तो मेरे सीधे आज की तरफ सारी की सारी मार्केट जो है वो फर्नीचर की दुकान होती है। और यहाँ पे माशाल्लाह ये फ्लाईओवर भी आ रहा है और ये फ्लाईओवर अगर हम चढ़ते हैं तो ये हम लियारी एक्सप्रेस वे के फ्लाईओवर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमें लियारी एक्सप्रेस वे के फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना तो अगर हम सीधा जाते हैं तो ये रोड हमारा गरीबाबाद की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे गरीबाबाद की जो मार्केट थी फर्नीचर मार्केट वो हम क्रॉस कर चुके हैं। आगे गरीबाबाद की एक और मार्केट है, ये एरिया कहलाता है, वो एरिया आएगा। उसके बाद अगर हम राइट हैंड पे टर्न हो जाएंगे, राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे तो हमारा हुसैनाबाद की तरफ का सफ़र हो जाएगा। हम हुसैनाबाद से होते हुए फिर एफबी एरिया की तरफ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, देखिए साइन बोर्ड आ रहा है। साइन बोर्ड में अजीज़ाबाद आ रहा है, यासीनाबाद आ रहा है, नया नाज़माबाद आ रहा है, नाज़माबाद आ रहा है, साइड एरिया आ रहा है, गुलबाई आ रहा है। ये साइन बोर्ड हमें बता रहा है अगर आपको जिस एरिया की तरफ जाना है तो इस साइड से टर्न हो जाए। अब हमें जाना है अजीज़ाबाद की तरफ से होते हुए एफबी एरिया, तो अजीज़ाबाद के लिए हमें ये साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए यहाँ से टर्न होना पड़ेगा। देखिए रोड टर्न हो रहा है, ये अजीज़ाबाद और हुसैनाबाद की तरफ टर्न होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बड़ी मार्केट है टायर्स वगैरह की। अगर किसी को अपने कार या बाइक वगैरह के टायर चेंज करवाने हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। मोटर बाइक नहीं, कार के और ट्रक वगैरह के यहाँ पे टायर वगैरह की मार्केट है। इस तरफ देखेंगे तो ये पिंजरे वगैरह यहाँ पे है ना जानवरों के मिलते हैं, तो यहाँ पे ये मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। तो गरीबाबाद से हम टर्न होते हैं तो ये देखिए सारी दुकानें पिंजरे वालों की, कि अगर बर्ड्स वगैरह के पिंजरे आप लेना चाहें तो यहाँ से आपको बआसानी मिल सकते हैं। मज़ीद जुड़े रहें भी लोग में तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। ये देखें अब हम पहुँच गए हैं, ये वेलकम टू अजीज़ा हुसैनाबाद, ये वेलकम टू हुसैनाबाद का बोर्ड पढ़ चुके हैं। ये हुसैनाबाद की चौरंगी कहलाती है और ये बड़ी मशहूर मस्जिद है यहाँ पे। और ये ओखाई जमात की बस खड़ी हुई है जिसका किराया बड़ा मुनासिब होता है। और ये देखें अवाम है ना यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रही है, जिसका किराया बड़ा मुनासिब होता है और मुनासिब कीमत के ज़रिए अच्छा खासा बड़ी सेफ्टी के साथ अपने पैसेंजर को मूव करवाती है एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ। और अब हम गुज़र रहे हैं ये कराची की मशहूर तरीन जो फूड स्ट्रीट है, हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। देखिए सारे फूड स्ट्रीट वाले अमूमन जब भी इस एरिया में आने का हुआ है, ये देखें ये बड़ी ज़बरदस्त आइसक्रीम होती है इनकी, मक्का वालों की। इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, कराची वाले का टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। कभी आना हो तो आप भी यहाँ पे आके ट्राई कीजिएगा। तो ये गोशिया आ रहा है, लेकिन गोशिया का भी टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। टेस्ट भी ज़बरदस्त है और इनके प्राइस भी मुनासिब है। मज़ीद इन लोगों ने फैमिली एरिया भी बना के रखा है, अगर फैमिली के साथ बैठ के खाना चाहें तो ये देखें फैमिली एरिया भी बना के रखा है। इस तरह कराची हलीम वाला यहाँ पे मौजूद है, इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है, अच्छा होता है। और इनके पास एक पैकिंग की सर्विस भी होती है, 3 के डब्बे वगैरह होते हैं इनके पास, कि अगर आप अपने घर वालों के लिए या किसी और शहर में या किसी और मुल्क में मूव करना चाह रहे हैं या उम्रे पे जाना चाह रहे हैं तो आप इनसे खाना ले जा सकते हैं। और इस खाने की वैलिडिटी तकरीबन 20 से 25 दिन या 1 महीने तक की होती है, कि ईज़िली आप उस खाने को 1 महीने तक संभाल के रख सकते हैं। मामला ये करना होगा कि आपने वो खाना निकाल के सिर्फ गर्म करना है और इस्तेमाल करना है।
इसी हुसैनाबाद के एरिया में ये मार्ट भी है, इनके रेट भी बड़े मुनासिब होते हैं, तय्यबी मार्ट। देखिए इस एरिया में आते हैं तो एक हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, मेमन हॉस्पिटल के नाम से, तो ये भी बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है और इसकी भी बड़ी खसूसियात है। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि जब भी हॉस्पिटल को देखें तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ना हॉस्पिटलों के चक्करों से बचाए, क्योंकि हॉस्पिटलों के चक्कर बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे एक और हॉस्पिटल आ रहा है, ये भी हॉस्पिटल बड़ा मशहूर है, तब्बा हार्ट हॉस्पिटल। हार्ट का स्पेशल हॉस्पिटल ये कहलाता है और ये भी बड़ा मशहूर है। और हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ना हॉस्पिटलों के चक्कर से बचाए। और जब मौका मिले तो ये दुआ भी पढ़ लिया करें, अगर किसी आफत को या आफतज़दा को देख कर ये दुआ पढ़ लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बतलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तब्दीला। अगर ये दुआ पढ़ लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि रिवायतों में आया कि जिस आफतज़दा को देख कर ये दुआ पढ़ ली जाएगी वो आफत हम पर नहीं आएगी अल्लाह की रहमत से। तो अगर ये आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारी आफतों से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नागहानी आफतों से हमेशा अपनी अमान में रखे। हमें दुआ भी करते रहना चाहिए। अच्छा, हमारी कंजूसियों में कंजूसी ये भी होती है कि हम अपने लिए भी दुआ नहीं करते, तो हमें दुआ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए और मांगते रहना चाहिए, तो बड़ी बरकतें मिलेंगी। सिर्फ ये आफतज़दा को देख के पढ़नी चाहिए, बल्कि कई लोग भीख मांग रहे होते हैं ना, तो हमें उनको देखकर भी दुआ पढ़ लेनी चाहिए। ये दुआ बड़ी अहमियत वाली है कि कई लोग जो भिखारी बने हुए होते हैं, खामा खाई के भिखारी बने हुए होते हैं, तो उन्हें भी देख के हम अगर दुआ पढ़ लें ये वाली, तो अल्लाह ने चाहा तो ये भी एक आफत है कि वो लोग खामा खाई के भिखारी बने हुए हैं, प्रोफेशनल भिखारी बने हुए होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी आफत है। अल्लाह तबारक व तआला से हमें इससे भी पनाह मांगनी चाहिए। बल्कि उन लोगों का कहना तो कुछ इस तरह से भी है कि ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कारोबार है और आप देखेंगे ना तो कई शहरों के अंदर इसकी माफिया बड़ी सरगर्म होती है और वो बाकायदा यानी उनकी भिखारियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई आप इस एरिया में खड़े रहें, और फिर कहा जाता है आप इस एरिया में खड़े रहें। ये लोग इस एरिया में तकसीम किया जाता है और तकसीम करने के बाद वो लोग उन्हीं एरिया के अंदर जाकर भीख मांगते हैं। और रात को जो इनका जगह फ़िक्स करने वाला शख्स होता है उसको जाकर अपनी रकम जमा करवाते हैं या अपना बताते हैं कि भाई इतना आएगा, और उनको फिर ये भीख मांगने की कमीशन दी जाती है। अच्छा, इसके अंदर माफिया कुछ इस तरह से भी सरगर्म होता है कि वो माफिया जिस जगह पर जिस बंदे को मुतय्यन कर देता है यहाँ पे कोई और बंदा आ नहीं सकता। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी एक शख्स को कह दिया ना कि भाई इस स्टॉप पे तूने भीख मांगनी है, तो वहाँ पे किसी और बंदे को भीख मांगने की इजाज़त नहीं मिल पाती। और अगर वो आ जाता है भीख मांगने के लिए उस एरिए में उनकी इजाज़त के बगैर, उस माफिया की इजाज़त के बगैर, तो अगले दिन उसके साथ बड़ा बुरा अंजाम भी किया जाता है और उनको बसा औकात गायब भी कर दिया जाता है और बड़ा टॉर्चर भी किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से इन भिखारियों को देखकर भी दुआ मांगनी चाहिए। ये एक होता है फ़कीर, जो हकीकी फ़कीर होता है, और बदमुखी का फ़कीर होता है जो अपनी ना जो गुर्बत है वो वाइट कॉलर के पीछे छुपा के रखता है। लेकिन ये पेशा आवर फ़कीर हैं कि ये लोग का काम ही भीख मांगना है और हर तरह से ये लोग भीख ही मांग रहे होते हैं कि भाई हमें किसी तरह से भीख मिल जाए। तो इस तरह के कई लोग होते हैं, तो हमें इन लोगों को देखकर भी ये दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आफत से भी हमेशा महफूज फरमाए। यूँ घूमते हुए अब हम पहुँचेंगे करीमाबाद के एरिया की तरफ। ये देखिए यहाँ पे भी एक फर्नीचर मार्केट बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे भी अच्छी खासी दुकानें हैं और इनके रेट भी बड़े मुनासिब होते हैं और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का फ़र्नीचर भी मिल जाता है। यहाँ बच्चों का फ़र्नीचर बनवाना चाहिए, बड़ों का फ़र्नीचर बनवाना चाहिए, वो भी मिल सकता है। ये करीमाबाद का एरिया कहलाता है, करीमाबाद मेन मार्केट कहलाती है। ये यू टर्न लेकर और वापस अब जा रहे हैं FB एरिया की तरफ। करीमाबाद से यू टर्न लिया है और FB एरिया की तरफ अब जा रहे हैं। तो अब है ना, जिस जगह पे जाना है तो उस जगह पे पहुंचकर जिस बंदे से मुलाकात करनी है उधर से मुलाकात कर फिर इंशाल्लाह आगे का सिलसिला होगा। ये हम पहुंच गए FB एरिया में। अच्छा, अब जो मामला है आगे का कि अब मगरिब का वक्त भी करीब होता जा रहा है। अब इंशाल्लाह हम मगरिब की नमाज़ भी अदा करेंगे और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो के साथ
जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और हौसला अफजाई करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर कुछ फ़ायदे की बात करें तो जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद वापस कनेक्ट होता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ तो अदा कर चुके हैं और ये देखें ये मस्जिद की भी ज़ियारत करने, ये वाली मस्जिद में ना मगरिब की नमाज़ अदा करी है। करीमाबाद के अंदर मस्जिद है, जामा मस्जिद फैज़ान अत्तार। पढ़ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मस्जिद की जब भी ज़ियारत करें तो आप दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें, ठीक है। मक्का आइसक्रीम का हमने इरादा किया था, मक्का आइसक्रीम की तरफ जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। इंशाल्लाह अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि कौन सी आइसक्रीम बेहतर है। भाई इसका मेन्यू तो आ गया, ये कार्ड मेन्यू कार्ड, अब इसमें सेलेक्ट करते हैं कौन सी बेहतर है। ये देंगे, ये रेगुलर आइसक्रीम आ गया, ले लिए एक कॉर्न वाली लिए, ये फुल वो है। और आयशा बाजी भी आई हुई है हमारी, आज आयशा बाजी की दावत करिए। ये हमारी मीठी सी बेटी है, छोटी सी बेटी है, इनकी दावत करिए और ये कॉर्न भी खाएंगी, लेकिन इन्होंने अपनी दूसरी कॉर्न ली है। अच्छा ये देखें आइसक्रीम में ना फिनिश हो रही है और टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त है। अली भाई भी साथ में है, अली भाई भी अपनी आइसक्रीम खा रहा है। ये देखिए अली भाई को भी आइसक्रीम बड़ी पसंद है, इसी तरह आयशा बाजी को भी अपनी आइसक्रीम पसंद है। आयशा बाजी भी है देख सकते हैं, ये पुराने गोलीमार की मार्केट कहलाती है और ये पुराना गोलीमार कहलाता है। और इस पुराने गोलीमार पे ना बड़ा बोट की मार्केट ये कहलाती है और यहाँ पे भी है ना यानी बड़े अच्छे प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो आगे स्टार्ट हो रहा है ना पूरी मार्बल मार्केट कहलाती है, यहाँ पे तकरीबन सब के सब मार्बल वाले होते हैं। लेकिन ये मार्केट ये देखिए आप मार्बल बाहर रखे हुए भी देख सकते हैं। लेकिन अभी है ना ये मार्केट बंद हो गई है, शाम के वक्त ये मार्केट बंद हो जाती है, लेकिन मगरिब के बाद ये मार्केट बंद होना शुरू होती है और शादी की कंप्लीट बंद हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे कितना पूरी मार्केट जो है ना मार्बल मार्केट है। अगर आपको मार्बल वगैरह चाहिए हो तो यहाँ से इस मार्केट से पुराने गोलीमार। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम घर पहुँच गए, अली भाई भी हमारे साथ हैं और मैं भी, उन दोनों घर पहुँच गए, बाइक भी पार्क कर दिए। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये आप है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।